अंतरिक्ष की खुशबू, पृथ्वी से शून्य तक का सफर। अभी इसी क्षण जब आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तो एक बार अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस करने की कोशिश कीजिए। ये अंधेरा जो आपके कमरे के कोनों में जमा हुआ है, ये सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है, ये एक उपस्थिति है, एक भारी, मखमली और शांत उपस्थिति जो आपको अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार बैठी है। अपनी आंखों को बहुत कोमलता से बंद कर लीजिए। अपनी पलकों को इतना भारी होने दीजिए जैसे वो अब पत्थर की बनी हो। उन्हें अब खुलने की कोई इच्छा नहीं है। बाहरी दुनिया, वो रोशनी, वो शोर, वो भागदौड़, सब उस बंद दरवाजे के बाहर रह गया है। यहां अंदर सिर्फ आप हैं, मेरी आवाज है और ये अनंत सन्नाटा है। एक गहरी सांस लीजिए। अपने फेफड़ों को उस हवा से भर लीजिए जो आपके कमरे में मौजूद है। इस हवा को महसूस कीजिए। इसमें एक गंध है, एक जानी पहचानी महक। ये आपके घर की गंध है। पुरानी लकड़ी की हल्की महक, धुले हुए कपड़ों की डिटर्जेंट वाली खुशबू, या शायद रात के समय खिलने वाले किसी फूल की भीनी सी सुगंध। ये जीवन की गंध है, ये सुरक्षा की गंध है। लेकिन जरा सोचिए, ये कमरा जिसमें आप लेटे हैं, ये वास्तव में क्या है? ईंट, पत्थर और सीमेंट का बना एक छोटा सा डिब्बा, 4 दीवारें और एक छत। हमें लगता है कि यह हमारा घर है। हमें लगता है कि यह स्थिर है, रुका हुआ है। लेकिन यह सच नहीं है। यह स्थिरता एक भ्रम है, एक बहुत बड़ा धोखा। सच्चाई यह है कि यह कमरा, यह इमारत, यह पूरा शहर एक विशाल पत्थर के टुकड़े पर टिका हुआ है। हमारी पृथ्वी, और यह पृथ्वी इस वक्त, इसी क्षण 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी धुरी पर घूम रही है। सोचिए इस गति के बारे में। अगर आप किसी कार में इतनी तेज चले तो आपकी रूह कांप जाएगी, खिड़कियां टूट जाएंगी, सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन यहाँ इस ग्रह पर सब कुछ कितना शांत है। गुरुत्वाकर्षण ने आपको इतने प्यार से, इतने कसकर थाम रखा है कि आपको हिलने का एहसास भी नहीं होता। हम सब इस घूमने वाले पत्थर पर चिपके हुए छोटे छोटे यात्री हैं, एक ऐसी यात्रा पर जिसका कोई अंत नहीं है। और आज रात मैं आपको इस यात्रा के अगले पड़ाव पर ले जाना चाहता हूं। उस खिड़की से बाहर, उस छत के पार, जहां असली दुनिया शुरू होती है। आज हम ब्रह्मांड को आंखों से नहीं देखेंगे, आज हम ब्रह्मांड को सूंघेंगे। आज हम उस अंतरिक्ष की खुशबू का पीछा करेंगे जो इंसान की समझ से परे है। तो अपनी कल्पना को आजाद कर दीजिए। अपने शरीर को बिस्तर पर ही रहने दीजिए। वह भारी है, वह थक चुका है, उसे सोने दीजिए। उसे आराम की जरूरत है। लेकिन आपकी चेतना, आपका मन, वह हवा से भी हल्का है, वह धुआं है, वह ऊर्जा है। महसूस कीजिए कि आप अपने शरीर से धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, जैसे अगरबत्ती से धुआं अलग होता है, बहुत कोमलता से, बिना किसी झटके के। गुरुत्वाकर्षण की बेड़ियां अब आपको जकड़ नहीं सकती। आप ऊपर उठ रहे हैं, अपने बिस्तर से 1 फीट ऊपर, 2 फीट ऊपर। नीचे देखिए, वो शरीर जो बिस्तर पर लेटा है वो शांत है। उसकी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही है। वो आप हैं, लेकिन वो सिर्फ आप नहीं है, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। आप और ऊपर उठते हैं, छत की तरफ, छत के पंखे के पास से गुजरते हुए आप ईंटों और सीमेंट के आर पार निकल जाते हैं, परमाणुओं के बीच की खाली जगह से तैरते हुए, जैसे आप कोई रूह हो, कोई छाया हो। अब आप अपनी इमारत की छत पर हैं। ठंडी रात की हवा आपको छू रही है। यहां रुकिए और एक गहरी सांस लीजिए। यहां की हवा में क्या है? यहां शहर की गंध है, गीली सड़क की गंध, डामर और कंक्रीट की गंध, कहीं दूर किसी घर में बन रहे खाने की महक, वाहनों के धुएं की हल्की सी कड़वाहट और रात की रानी के फूलों की मादक खुशबू। ये पृथ्वी की गंध है, ये बायोस्फीयर की गंध है। ये गंध हमें बताती है कि हम जिंदा हैं, हम एक भरी पूरी दुनिया का हिस्सा हैं। लेकिन हमें यहां नहीं रुकना है, हमें उस गंध को पीछे छोड़ना है। हमें और ऊपर जाना है। और ऊपर चलिए, हवा के झोंकों के साथ, अपने मोहल्ले से ऊपर, अपने शहर से ऊपर। नीचे देखिए, लाइटों का जाल छोटा होता जा रहा है। घर अब माचिस की डिब्बियों जैसे लग रहे हैं, गाड़ियां जुगनू जैसी लग रही हैं, सड़कें किसी नसों की तरह चमक रही हैं। हम पक्षियों के रास्तों को पार कर रहे हैं।
अब आप बादलों के बीच में हैं। यहाँ नमी है, यहाँ ठंडक है। बादलों के ये सफ़ेद पहाड़ जो नीचे से रुई जैसे लगते थे, अब धुंध के समंदर जैसे लग रहे हैं। आप इनके बीच से तैरते हुए गुजर रहे हैं। आपके चेहरे पर ओस की बूंदें लग रही हैं। यहाँ की गंध बदल गई है। यहाँ शहर की धूल और धुएं की गंध नहीं है। यहाँ सिर्फ पानी की शुद्धता है, एक ताजगी है जिसे हम पेट्रिकोर कहते हैं। बारिश की पहली बूंद की खुशबू, और इसके साथ एक और गंध मिली हुई है, हल्की सी धात्विक, थोड़ी सी तीखी। ये ओजोन की गंध है। वही गंध जो तब आती है जब बिजली कड़कती है या जब आप किसी पुरानी फोटोकॉपी मशीन के पास खड़े होते हैं। ये गंध पृथ्वी की ढाल है। ये ओजोन की परत है जो हमें सूर्य की तपन से बचा रही है। हम और ऊपर उठते हैं। हम पृथ्वी के वायुमंडल, एटमॉस्फेयर की परतों को पार कर रहे हैं। ये वो नीला कवच है जो हमें अंतरिक्ष के ठंडे और जानलेवा अंधेरे से बचाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, आकाश का रंग बदल रहा है। नीचे का आसमानी नीला रंग अब गहरा नीला हो रहा है, फिर जामुनी, और फिर धीरे धीरे स्याह काला। हवा पतली हो रही है। यहाँ सांस लेने के लिए अब ऑक्सीजन बहुत कम है। पृथ्वी की वो सौंधी खुशबू अब गायब हो चुकी है। अब यहाँ गंध का अभाव है। हम कार्बन रेखा को पार कर रहे हैं। ये वो अदृश्य सीमा है जहाँ पृथ्वी खत्म होती है और अंतरिक्ष शुरू होता है। और अचानक सब कुछ बदल जाता है। एकदम से सन्नाटा, पूर्ण सन्नाटा। अब आपके कानों में हवा की सरसराहट नहीं, अब आपकी नाक में मिट्टी की खुशबू नहीं है। यहाँ वैक्यूम है, निर्वात है। यहाँ कोई हवा नहीं है जो गंध को आपकी नाक तक ले जा सके। लेकिन चेतना को सांस की जरूरत नहीं होती। चेतना सूंघ सकती है उस गंध को जो अणुओं में छिपी है। नीचे देखिए, वह विशाल नीला गोला, हमारी पृथ्वी, कितनी सुंदर, कितनी नाजुक। बादलों के सफेद भंवर, महासागरों का गहरा नीला रंग और महाद्वीपों का भूरा हरा रंग। एक गीली चमकती हुई गेंद जो जीवन से लबालब भरी है। वहां नीचे करोड़ों लोग सो रहे हैं। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई सपने देख रहा है। लेकिन यहाँ इतनी ऊंचाई पर उस सब का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से कोई सरहद नजर नहीं आती, कोई देश नजर नहीं आता। सिर्फ एक घर नजर आता है, एक अकेला नीला घर, और इस घर के बाहर एक अनंत कब्रिस्तान है। अब अपनी नजरें पृथ्वी से हटाकर उस अनंत अंधेरे की तरफ घुमाइए। अंतरिक्ष, स्पेस, यह कालापन, वो कालापन नहीं है जो आप अपनी आंखें बंद करके देखते हैं। यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये शून्य है। यहाँ कुछ भी नहीं है, न हवा, न ध्वनि, न माध्यम। वैज्ञानिक कहते हैं कि अंतरिक्ष में हम सूंघ नहीं सकते क्योंकि वहां हवा नहीं है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस वॉक पर जाते हैं, उन्होंने एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी बात बताई है। जब वो अंतरिक्ष की सैर करके अपने जहाज के अंदर वापस आते हैं, एयरलॉक का दरवाज़ा बंद करते हैं, और जैसे ही हवा का दबाव वापस आता है, वो अपना हेलमेट उतारते हैं, और उस पल उन्हें एक गंध आती है। उनके स्पेस सूट से, उनके दस्तानों से, उनके औजारों से एक बहुत ही अजीब गंध आ रही होती है। ये गंध अंतरिक्ष की गंध है जो उनके कपड़ों पर चिपक कर अंदर आ गई है। ये गंध फूलों की नहीं है, ये गंध वनीला की नहीं है, ये गंध है जलने की, एक तीखी जली हुई गंध। अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे कई तरह से वर्णित किया है। जले हुए मांस की गंध, गर्म धातु की गंध, वेल्डिंग के धुएं की गंध। सोचिए, यह अनंत अंधेरा, ये सन्नाटा असल में एक विशाल कारखाने जैसा महक रहा है जहां तारे बन रहे हैं और तारे मर रहे हैं। यह दहन की गंध है, यह मृत्यु की गंध है। ब्रह्मांड एक कोमल जगह नहीं है, यह एक हिंसक जगह है जहां चीजें जलती हैं, फटती हैं और राख बन जाती है। और यह गंध उसी राख की है। हम इस जली हुई गंध का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर हमारा पहला पड़ाव, हमारा सबसे पुराना साथी चंद्रमा, देखिए उसे, वह अब आपके सामने है। कोई छोटा सा सफेद सिक्का नहीं, बल्कि एक विशाल गोल दुनिया। जैसे जैसे हम पास आते हैं, उसकी सतह साफ दिखने लगती है। ग्रे रंग की धूल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरे गड्ढे
क्रेटर्स। ये जगह वीरान है। यहाँ कोई पेड़ नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई हवा नहीं चलती। यहाँ कल और आज में कोई फर्क नहीं है। सोचिए उन गड्ढों के बारे में अरबों साल पहले, जब सौर मंडल नया था, बड़े बड़े पत्थर और उल्कापिंड इस चाँद से टकराए थे। वो धमाके कितने भयानक रहे होंगे, कितनी तेज आवाज हुई होगी। लेकिन उस वक्त भी यहाँ हवा नहीं थी, तो उन धमाकों की कोई आवाज नहीं आई होगी। पत्थर गिरे होंगे, जमीन फटी होगी, धूल उड़ी होगी, लेकिन सब कुछ बिल्कुल खामोशी में। एक मूक चलचित्र की तरह हम चाँद की सतह पर उतरते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर। यहाँ चारों तरफ ग्रे रंग की धूल है, जिसे रेगोलिथ कहते हैं। यह धूल पृथ्वी की मिट्टी जैसी मुलायम नहीं है। यह कांच के छोटे छोटे टुकड़ों जैसी नुकीली और खुरदरी है। लाखों सालों से उल्कापिंडों की बौछार ने चट्टानों को पीसकर यह पाउडर बनाया है। अब अपनी चेतना को वहां खड़ा कीजिए और एक गहरी मानसिक सांस लीजिए। आपको क्या महक आएगी? अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने जब चाँद पर कदम रखा था और वापस अपने लूनर मॉड्यूल में आए थे, तो उनके कपड़ों पर यह धूल चिपकी हुई थी। और जैसे ही उन्होंने हेलमेट उतारा, उन्हें एक बहुत ही तेज गंध आई। उन्होंने बताया कि चाँद की धूल की गंध जले हुए बारूद जैसी है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कभी कोई युद्ध नहीं हुआ, जहां कभी कोई बंदूक नहीं चली, वहां बारूद की गंध क्यों है? जैसे अभी अभी दिवाली के पटाखे फूटे हों और हवा में वो सूखा हुआ धुआं तैर रहा हो, या जैसे किसी युद्ध के मैदान में लड़ाई खत्म होने के बाद की गंध हो। ये गंध हिंसा की गंध है। ये गंध सूखेपन की गंध है। चाँद की यह राख करोड़ों सालों से सूरज की सीधी किरणों में पक रही है। उस पर सौर हवाएं, सोलर विंड्स लगातार बमबारी कर रही हैं। इसीलिए यह धूल रासायनिक रूप से सक्रिय हो गई है और बारूद जैसी महक रही है। यहाँ खड़े होकर उस बारूद की गंध को अपने मन में महसूस कीजिए। ये गंध आपके गले में थोड़ी खराश पैदा करती है। ये गंध आपको प्यास का एहसास दिलाती है। यहाँ का आसमान दिन में भी काला रहता है। सूरज एक तीखी चुभने वाली रोशनी की तरह चमकता है, लेकिन वो आसमान को नीला नहीं कर पाता। काला। यहाँ खड़े होकर उस बारूद की गंध को अपने मन में महसूस कीजिए। ये गंध आपके गले में थोड़ी खराश पैदा करती है। ये गंध आपको प्यास का एहसास दिलाती है। यहाँ का आसमान दिन में भी काला रहता है। सूरज एक तीखी चुभने वाली रोशनी की तरह चमकता है, लेकिन वो आसमान को नीला नहीं कर पाता। काला आसमान और उसके बीच में जलता हुआ सूरज। यहाँ का सन्नाटा पृथ्वी के सन्नाटे जैसा नहीं है। पृथ्वी पर सन्नाटे के पीछे भी एक शोर होता है। हवा की सरसराहट, कीड़ों की आवाज, दूर कहीं जीवन की धड़कन। लेकिन चाँद पर सन्नाटा निरपेक्ष है। यह सन्नाटा इतना गहरा है कि यह आपके कानों में बजने लगता है। यह आपकी अपनी धड़कन को एक हथौड़े की चोट जैसा बना देता है। यहाँ खड़े होकर अगर आप पृथ्वी की तरफ देखें तो वो एक सुंदर रंगीन कंचे जैसी लगती है। अर्थराइज पृथ्वी का उदय। सोचिए, उस नीले कंचे पर हर वो इंसान रहता है जिसे आप जानते हैं। हर वो राजा, हर वो भिखारी, हर वो शिक्षक, हर वो प्रेमी जो कभी भी इतिहास में हुआ है। सब उसी एक नीले डॉट पर रहे हैं और आप अभी यहाँ हैं, इस वीरान खामोश दुनिया में, जहां सिर्फ राख की गंध है, बारूद की गंध है और सन्नाटा है। क्या यह अकेलापन डरावना है? नहीं, यह पवित्र है। यह आपको खुद से मिलवाता है। यहां कोई भीड़ नहीं है जो आपको बताए कि आप कौन हैं। यहां आप सिर्फ एक अस्तित्व है, ब्रह्मांड का एक हिस्सा। इस शांति को पी लीजिए। इस बारूद की महक को एक चेतावनी की तरह स्वीकार कीजिए कि हम अपने घर से बहुत दूर आ चुके हैं। हमने पृथ्वी की गीली मिट्टी को पीछे छोड़ दिया है और अब हम सूखी राख में खड़े हैं। लेकिन हमें रुकना नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। हमारे सौर मंडल के अंदर और भी कई दुनियाएं हैं, और भी कई गंध है। कुछ खट्टी, कुछ मीठी और कुछ बेहद जहरीली। हम चाँद की इस ग्रे दुनिया को अलविदा कहते हैं। हम पृथ्वी के इस सुरक्षित घेरे को छोड़ रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं उस गहरे
काले समुद्र की तरफ, जहां सूरज की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगती है, जहां ठंड हड्डियों को जमा देती है और जहां ग्रहों की गंध मौत का पैगाम लाती है, हम अपने मन की गति बढ़ाते हैं और अब हम बढ़ रहे हैं उस लाल बिंदु की तरफ जो रात के आसमान में खून की बूंद जैसा चमकता है। मंगल, क्या आप तैयार हैं उस लाल सन्नाटे को सूंघने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस जंग को महसूस करने के लिए जिसने एक पूरी दुनिया को खा लिया? सांस लीजिए और अपने आप को ब्रह्मांड की गहराई में उतरने दीजिए। मंगल का जंग और बृहस्पति का विष। मंगल जंग और पुराने सिक्कों की गंध। हम चाँद की उस सूखी बारूद जैसी गंध को पीछे छोड़ चुके हैं। हम अब एक गहरे अंधकार में तैर रहे हैं। हमारे चारों ओर सिर्फ शून्य है और अनंत दूरियां हैं। पृथ्वी अब पीछे रह गई है, एक छोटा सा नीला तारा बनकर, और चांद भी अब दिखाई नहीं दे रहा। हम अकेले हैं इस काले समुद्र में, और अब हमारे सामने अंधकार में एक लाल चमक उभर रही है। धीरे धीरे ये चमक बड़ी होती जा रही है, एक खूनी नेत्र की तरह जो हमें घूर रहा है बिना पलक झपकाए। ये मंगल ग्रह है, मार्स, युद्ध का देवता, लाल ग्रह। जैसे जैसे हम इसके करीब आते हैं इसका रंग गहरा होता जाता है, लाल, भूरा और नारंगी। ये रंग किसी चित्रकारी का नहीं है, ये रंग जंग का है। मंगल की पूरी सतह लोहे की धूल से ढकी हुई है, वही लोहा जो हमारे रक्त में बहता है, वही लोहा जिससे हम अपनी दुनिया में मशीनें बनाते हैं, पुल बनाते हैं। लेकिन यहां वह लोहा सड़ चुका है, उसका क्षय हो चुका है, वह ऑक्सीडाइज हो गया है। अब अपनी चेतना की नासिका से एक गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए कि आप मंगल की सतह पर खड़े हैं, एक लाल रेगिस्तान के बीच। यहाँ की गंध बहुत ही धात्विक है। सोचिए, जब आप किसी बहुत पुराने बंद पड़े कारखाने में जाते हैं जहां लोहे की भारी मशीनों पर सालों से जंग लग रही हो और हवा में एक भारीपन हो, एक कड़वाहट हो। या अपने बचपन को याद कीजिए, जब आप अपनी हथेली में बहुत सारे पुराने तांबे और लोहे के सिक्के मुट्ठी में बंद कर लेते थे, और जब आप मुट्ठी खोलते थे तो आपके हाथों से एक अजीब सी गंध आती थी, एक कड़वी, तीखी और खट्टी सी गंध जो आपकी जीभ पर एक स्वाद छोड़ जाती है, जैसे आपने लोहे को छका हो। मंगल की खुशबू बिल्कुल वैसी ही है, पुराने सिक्कों जैसी, जंग लगे लोहे जैसी, एक बासी और भारी गंध। और कुछ लोगों के लिए ये गंध सूखे हुए रक्त जैसी भी हो सकती है, क्योंकि हमारे खून का रंग लाल उसी लोहे की वजह से होता है जो मंगल की मिट्टी में है। ये एक मृत दुनिया की गंध है, एक ऐसी दुनिया जो अपनी ही राख में दफन हो चुकी है। यहाँ कभी नदियां बहती थीं, यहाँ कभी विशाल समुद्र थे, यहाँ कभी आकाश में बादल तैरते थे और बारिश की बूंदें इस लाल मिट्टी को भिगोती थीं। तब शायद यहाँ गीली मिट्टी की खुशबू आती होगी, बिल्कुल पृथ्वी जैसी। लेकिन अब वह सब खत्म हो चुका है। अब यहाँ सिर्फ धूल है, और वह धूल भी समय के साथ जल चुकी है, सड़ चुकी है। नासा के रोवर क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस जब यहाँ चलते हैं तो उनके पहिए इस जंग लगी धूल को पीसते हैं, और हवा में गंधक की एक हल्की सी गंध भी घुल जाती है। गंधक यानी थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा जलन पैदा करने वाला, जैसे माचिस की तीली जलाने पर जो गंध आती है, थोड़ी वैसी ही। यहाँ की वायु में एक उदासी है, एक अकेलापन है, जैसे किसी पुरानी सीलन भरी लाइब्रेरी की गंध, जहाँ किताबें कि समय कितना क्रूर है, वह लोहे को भी मिट्टी बना देता है, वह सबसे मजबूत धातुओं को भी धूल में बदल देता है। और अगर लोहा नहीं बच सकता तो हम क्या हैं? हम तो बस मांस और हड्डियों के पुतले हैं। यहाँ स्थित होकर उस लाल धूल को देखिए, वह उड़ रही है एक अंतहीन खामोश आंधी में। यह आंधी कभी नहीं रुकती। यह आंधी इस ग्रह की एकमात्र हलचल है। यह गंध आपके फेफड़ों में नहीं, आपकी आत्मा में बस जाती है। यह खोने की गंध है। हम इस जंग लगी दुनिया को, इस खूनी सन्नाटे को यहीं छोड़ देते हैं। हमें और आगे जाना है, हमें रुकना नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में और भी कई तरह की गंध हमारा इंतजार कर रही है। कुछ गंध ऐसी है जो सिर्फ पुरानी नहीं बल्कि खतरनाक और विषैली है। क्षुद्र ग्रह घेरा, घर्षण और पत्थर का धुआं। हम मंगल के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलते हैं।
और अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा और खतरनाक क्षेत्र है, एस्टेरॉयड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह घेरा। ये पत्थरों की एक नदी है जो अंधकार में तैर रही है और सूरज के चारों ओर घूम रही है। यहाँ लाखों चट्टानें हैं, कुछ कंकड़ जैसी छोटी तो कुछ विशाल पर्वतों जैसी बड़ी। ये सौर मंडल के मलबे हैं, टूटे हुए ग्रहों के अंश जो कभी एक नहीं हो पाए। यहाँ सन्नाटा है, गहरा सन्नाटा, लेकिन यहाँ एक हिंसा भी है, एक खामोश हिंसा। कभी कभी ये पत्थर अंधेरे में तैरते हुए एक दूसरे से टकराते हैं, बिना किसी आवाज़ के, लेकिन उस टक्कर से जो ऊर्जा निकलती है वह बहुत तीव्र होती है। अगर आप यहाँ तैर रहे होते और इन पत्थरों के बीच से गुजर रहे होते तो आपको एक बहुत ही अजीब गंध आती। ये गंध है घर्षण की, जैसे जब दो चकमक पत्थर एक दूसरे से रगड़े जाते हैं तो जलने की एक महक आती है, एक सूखी चिंगारी वाली गंध। या याद कीजिए जब आप सड़क पर अपनी गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाते हैं और टायर सड़क पर घिसते हैं तो रबर के जलने की गंध आती है। यहाँ वैसी ही गंध है, जली हुई रबर और पीसी हुई चट्टान की गंध। ये गंध एक चेतावनी है कि यह रास्ता आसान नहीं है। यहाँ हर पल खतरा है। यहाँ चीजें टकरा रही हैं, टूट रही हैं और बिखर रही हैं। लेकिन आप एक शरीर नहीं है, आप एक चेतना है। आप धुएं की तरह हैं, इसलिए आप इन पत्थरों के बीच से बिना किसी खरोच के निकल जाते हैं। सुरक्षित हम आगे बढ़ते हैं। अंधेरा और गहरा होता जा रहा है। सूरज अब हमसे बहुत दूर है, उसकी गर्मी अब हम तक नहीं पहुंच रही। अब ठंडक बढ़ रही है और अब हमारे सामने सौर मंडल का असली दानव खड़ा है। वह ग्रह जो बाकी सब ग्रहों को अपने अंदर समा सकता है। बृहस्पति, विषैली सुंदरता और कड़वे बादाम सामने देखिए। अंधकार में एक विशालकाय गोला घूम रहा है, इतना विशाल कि हमारी पृथ्वी उसके सामने एक मटर के दाने जैसी लगे। बृहस्पति, जुपिटर, देवराज, ग्रहों का राजा, ये एक ठोस दुनिया नहीं है। आप इस पर उतर नहीं सकते। इसकी कोई जमीन नहीं है, कोई सतह नहीं है। ये सिर्फ बादलों का एक उबलता हुआ सागर है, एक अंतहीन कोहरा, गैस और तरल का एक विशाल गुब्बारा। इसे देखिए, ये कितना सुंदर है। क्रीम, भूरे और लाल रंगों की पट्टियां, जैसे किसी ने ब्रह्मांड के कैनवास पर एक अद्भुत पेंटिंग बनाई हो, या जैसे कॉफी में क्रीम घोली गई हो। ये देखने में संगमरमर जैसा लगता है, शांत और भव्य। लेकिन सावधान हो जाइए, अपनी नासिका को तैयार कीजिए, क्योंकि यह सुंदरता एक धोखा है। ये एक मुखौटा है। बृहस्पति की गंध मृत्यु की गंध है। ये एक विषैला अग्रह है। अगर हम इसके वायुमंडल में प्रवेश करें और आप यहाँ की हवा को सूंघ सकें तो सबसे पहले आपको एक बहुत ही तीखी और चुभने वाली गंध आएगी। ये गंध है अमोनिया की, वही गंध जो बहुत तेज सफाई रसायनों में होती है या सार्वजनिक शौचालयों में होती है। एक ऐसी गंध जो आपकी नासिका को जला दे और आपकी आंखों में पानी ला दे। बृहस्पति के ऊपरी बादल अमोनिया की बर्फ से बने हैं। यह एक ठंडा और तीखा नर्क है। यहां सांस लेना मतलब अपने फेफड़ों को जला देना है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे हम बादलों के भीतर और नीचे उतरते हैं, गंध और भी बुरी और भी भयानक होती जाती है। अब आपको एक और गंध मिलेगी जो अमोनिया से भी ज्यादा खराब है, सड़े हुए अंडों की गंध। यह हाइड्रोजन सल्फाइड है, एक अत्यंत विषैली गैस जो यहाँ बादलों में घुली हुई है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो दूर से देखने में इतनी सुंदर है, लेकिन पास जाने पर वह सड़े हुए अंडों और टॉयलेट क्लीनर की तरह महकती है। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विरोधाभास है, सुंदरता और गंदगी एक साथ। लेकिन रुकिए, इसमें एक और गंध छिपी है, एक ऐसी गंध जो इन बदबूदार गैसों के बीच में एक अजीब सी मिठास लेकर आती है, एक जानलेवा मिठास। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां हाइड्रोजन साइनाइड भी हो सकता है। और आपको पता है साइनाइड की गंध कैसी होती है? कड़वे बादाम जैसी, थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी कड़वी, एक नशीली महक जो आपको अपनी ओर खींचती है। लेकिन यह पूरी तरह से जानलेवा है। सोचिए इस मिश्रण को, अमोनिया का तीखापन, सड़े हुए अंडों की बदबू और बादाम की मीठी लेकिन जहरीली महक। यह बृहस्पति की खुशबू है, एक कॉकटेल, मौत का कॉकटेल।
अब अपनी दृष्टि उस विशाल लाल धब्बे पर ले जाइए। द ग्रेट रेड स्पॉट ये एक तूफान है, एक चक्रवात जो हमारी पूरी पृथ्वी को निगल सकता है। और यह 350 सालों से लगातार चल रहा है, बिना रुके, बिना थके। यहाँ हवाएं 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। बिजली चमक रही है जो पृथ्वी की बिजली से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन कोई आवाज नहीं है, सन्नाटा है। यह तूफान एक रसायन का कारखाना है, केमिकल फैक्ट्री, जहां विष उबल रहा है। यहां की गंध दम घोटने वाली है। यह खामोश हिंसा है। हम इस तूफान को देख सकते हैं, इसकी बदबू को महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे सुन नहीं सकते। बृहस्पति एक सुंदर लेकिन जहरीले पुष्प की तरह है, जिसे छूना वर्जित है, जिसे सूंघना वर्जित है, जो हमें दूर रहने की चेतावनी देता है। हम इस दुर्गंध युक्त दानव से दूर हटते हैं। अपनी सांस रोककर हम आगे बढ़ते हैं। हमें ताज़ी हवा चाहिए, या कम से कम इस जहर से मुक्ति। हम बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के भारी जाल से खुद को खींचते हैं और आगे बढ़ते हैं। शनि, पेट्रोल और बर्फीली धूल आगे। शनि ग्रह सैटर्न अपनी अंगूठियों के साथ चमक रहा है, ब्रह्मांड का सबसे सुंदर आभूषण। लेकिन हम जानते हैं कि यह भी गैस और बर्फ का गोला है। इसकी गंध भी बृहस्पति जैसी ही है, अमोनिया और मीथेन। लेकिन इसका एक चांद है, टाइटन, जो बहुत खास है। अगर हम टाइटन के पास से गुजरें और उसकी हवा को सूंघें तो हमें एक बहुत ही जानी पहचानी गंध आएगी। पेट्रोल पंप की गंध। टाइटन पर मीथेन की वर्षा होती है और पेट्रोल की नदियां बहती हैं। यहाँ पानी चट्टान की तरह सख्त है और गैस पानी की तरह बहती है। यहाँ की हवा में कच्चा तेल, गैसोलीन और जलता हुआ कोयला महकता है। यह एक औद्योगिक दुनिया की गंध है, जहाँ कोई उद्योग नहीं है, कोई कारखाने नहीं है, सिर्फ प्रकृति का अपना रसायन है। ये गंध हमें बताती है कि जीवन के लिए जरूरी तत्व यहाँ मौजूद है, लेकिन जीवन नहीं है। ये एक संभावना है जो बर्फ में जमी हुई है। हम इन दानवों को पीछे छोड़ देते हैं, इन रसायनों की दुनिया को अलविदा कहते हैं। अब हमें उस स्थान पर जाना है जहां कोई गंध नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं, लेकिन जहां यादें महकती हैं। हम सौर मंडल के बिल्कुल किनारे पर जा रहे हैं, घने अंधकार और शीतलता में, जहां सूरज अब बस एक छोटा सा तारा लग रहा है। उसकी गर्मी अब हम तक नहीं पहुंच रही। इस विशाल खालीपन में हमें एक छोटी सी वस्तु चमकती हुई दिखाई देती है। यह कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं है, ये सीधी रेखाओं, सोने की परत और एंटीना से बनी है। यह है वॉयेजर 1, एक मशीन जिसे हम इंसानों ने बनाया और 1977 में अंतरिक्ष में फेंक दिया, एक संदेशवाहक की तरह। अब यह पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर दूर है। सोचिए, इस मशीन की क्या गंध होगी। 47 सालों से यह अंतरिक्ष के निर्वात में तैर रही है, बिना रुके। इसकी सतह पर कोई धूल नहीं है, कोई जंग नहीं है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है जो इसे सड़ा सके। इसकी गंध शीतल धातु की है, जैसे सर्दियों की सुबह में आप किसी लोहे की रेलिंग को छूते हैं और अपनी उंगलियों को सूंघते हैं। एक सूखी, बेजान और मशीनी गंध, एल्यूमिनियम, तांबा और सोना। ये एक साफ गंध है, इसमें कोई जीवन नहीं है, लेकिन इसमें एक मकसद है। इसके अंदर एक हृदय धड़क रहा है, एक परमाणु बैटरी जो धीरे धीरे मर रही है, और इसके वक्ष पर एक सोने का रिकॉर्ड लगा है, द गोल्डन रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड में पृथ्वी की ध्वनियां और चित्र कैद हैं, हमारी दुनिया की आवाज़ें। अगर आप इस रिकॉर्ड को सूंघ पाते तो शायद आपको इंसानियत की गंध आती। क्या गंध होती इंसानियत की? शायद वर्षा की गीली मिट्टी की गंध, सागर के नमक की गंध, बच्चों के बालों की गंध, पसीने की गंध और किसी के गले लगने की महक। वॉयेजर एक इत्र की शीशी की तरह है, जिसे हमने ब्रह्मांड के इस विशाल और बदबूदार सागर में बहा दिया है, ये आशा करते हुए कि शायद कोई परदेसी, कोई एलियन इसे पाएगा और इसे सूंघकर समझ जाएगा कि हम कौन थे, हम क्या थे। वॉयेजर का अकेलापन बहुत भारी है। इसके आसपास अरबों किलोमीटर तक कुछ नहीं है, कोई हवा नहीं, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ अंधकार।
और शीतलता, इसकी धातु की गंध उस अकेलेपन की गंध है। यह अपने घर से, अपने बनाने वालों से इतना दूर आ गया है कि अब वापसी संभव नहीं है। ये कभी लौट कर नहीं आएगा। ये अब तारों की धूल का हिस्सा बन चुका है, एक ब्रह्मांडीय अनाथ। हम वॉयेजर के पास थोड़ी देर रुकते हैं, उस शीतल धातु को अपने ख्यालों में छूते हैं, महसूस करते हैं। ये हमें हमारी अपनी नश्वरता की याद दिलाता है। हम चले जाएंगे, हम मिट जाएंगे, लेकिन हमारी बनाई हुई यह गंध, यह मशीन तारों के बीच तैरती रहेगी, शायद अनंत काल तक। विदा नन्हे यात्री, चलते रहना जब तक तुम चल सकते हो। हम वॉयेजर से भी आगे निकल जाते हैं और अब हम एक अदृश्य दीवार को पार कर रहे हैं। इसे कहते हैं हेलियोपोड। ये सौर मंडल की अंतिम सीमा है, हमारे घर की चार दीवारी। इसके अंदर हम सूरज की हवाओं के बुलबुले में थे, सुरक्षित थे, गर्म थे, लेकिन अब हम उस बुलबुले को भेद कर बाहर निकल रहे हैं। यहां तापमान -270 डिग्री सेल्सियस है, परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो के बिल्कुल करीब। यहां कोई गंध नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां अणु जम जाते हैं, सब कुछ स्थिर हो जाता है। लेकिन ब्रह्मांड हमें फिर चकित करता है। अब हम इंटरस्टेलर मीडियम में प्रवेश कर रहे हैं, तारों के बीच का सागर। और यह एक बहुत ही अजीब सी और बहुत ही डरावनी गंध हमारी प्रतीक्षा कर रही है। यह गंध किसी ग्रह की नहीं है, यह गंध किसी मशीन की नहीं है। यह मृत्यु और रसोई का एक अजीब मिश्रण है। अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे अंतरिक्ष की गंध कहा है। क्या आप तैयार हैं उस गंध को सूंघने के लिए जो तारों के मरने से उत्पन्न होती है? अपनी नासिका को तैयार रखिए, क्योंकि अब हम एक विशालकाय अग्नि की तरफ बढ़ रहे हैं, एक कॉस्मिक बारबेक्यू। गहराई और बढ़ती जा रही है, सन्नाटा और घना होता जा रहा है। सांस लीजिए और उस जले हुए एहसास के लिए तैयार हो जाइए। यह गंध आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि यह गंध आपकी अपनी उत्पत्ति की गंध है। इंटरस्टेलर स्पेस, महान रसोइयां और जली हुई गंध। हम सौर मंडल की उस अंतिम दीवार हेलियोपोज को पार कर चुके हैं। अब हम एक नई दुनिया में हैं। ये इंटरस्टेलर मीडियम है, तारों के बीच का अनंत और गहरा सागर। यहां कोई ग्रह नहीं है, कोई सूरज नहीं है। यहां सिर्फ गैस और धूल के विशाल ठंडे बादल हैं जो अंधकार में तैर रहे हैं। अब अपनी चेतना की नासिका को खोलिए, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से जागृत कीजिए और इस गहरे काले अंधकार को सूंघने का प्रयास कीजिए। आपको क्या महसूस होता है? अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस वॉक पर जाते हैं, जो उस अनंत शून्यता के बीच केवल एक कांच की दीवार के सहारे लटके होते हैं, उन्होंने एक बहुत ही विचित्र और डरावनी बात बताई है। जब वे अंतरिक्ष की सैर करके वापस अपने एयरलॉक में आते हैं और दबाव संतुलित होने के बाद अपना शिरस्त्रस्त्राण हेलमेट उतारते हैं, तो उनके स्पेस सूट से, उनके हाथों से और उनके बालों से एक बहुत ही विशिष्ट और तीव्र गंध आती है। वह गंध है जले हुए मांस की, या वेल्डिंग के धुएं की, या गर्म धातु की। एक तीखी, धात्विक और जली हुई गंध जो नासिका में चुभती है और गले में एक कड़वा स्वाद छोड़ जाती है। सोचिए, यह पूरा ब्रह्मांड, यह अनंत विस्तार असल में एक विशाल रसोई घर जैसा महक रहा है, जहां कोई वस्तु बहुत विलंब से जल रही है और कोई उसे बंद करने वाला नहीं है। यह गंध किसी खाने की नहीं है, यह गंध धन की है। यह गंध कहाँ से आती है? इस ठंडे और खाली अंतरिक्ष में जलने की बदबू क्यों है? वैज्ञानिक कहते हैं कि यह गंध आती है मरते हुए तारों से। जब तारे अपनी अरबों साल की आयु पूरी कर लेते हैं तो वे फटते हैं, वे सुपरनोवा बन जाते हैं और अपने अंदर का सारा मसाला, सारा रसायन, सारी ऊर्जा अंतरिक्ष में बिखेर देते हैं। इन विस्फोटों में एक विशेष रसायन पैदा होता है जिसे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह वही रसायन है जो तब बनता है जब आप पृथ्वी पर अपना टोस्ट जला देते हैं, या जब आप बारबेक्यू पर मांस पकाते हैं, या जब आप अपनी कार का इंजन शुरू करते हैं। ये ऊर्जा के जलने की गंध है, ये विनाश की गंध है। पूरा ब्रह्मांड एक धीमी आंच पर पक रहा है, सदियों से, और अनंत काल तक पकता रहेगा।
ये गंध हमें एक बहुत ही गहरा सत्य बताती है कि ब्रह्मांड में कुछ भी सदैव के लिए नहीं है। तारे भी जलते, तड़पते हैं और अंत में राख बन जाते हैं। हम जिस शून्यता में तैर रहे हैं वह खाली नहीं है, वह इन मरे हुए तारों की राख से भरी हुई है। ये राख का समंदर है। इस जली हुई गंध को महसूस कीजिए। इसे अपने फेफड़ों में नहीं, अपनी आत्मा में उतरने दीजिए। ये डरावनी नहीं है, ये प्राचीन है। ये उन तारों की अंतिम सांस है जो अरबों साल पहले जीवित थे, जब पृथ्वी का जन्म भी नहीं हुआ था। ये गंध इतिहास है जो हवा में तैर रहा है। हम इस धुएं के बीच से गुजरते हैं, जैसे कोई यात्री किसी जलते हुए शहर के खंडहरों से गुजरता है, मौन और सम्मान के साथ। हमें और आगे जाना है, इस जलने की बदबू से दूर। हमें उस केंद्र की ओर जाना है जहां हमारी आकाश गंगा का हृदय धड़कता है। सैजिटेरियस B2, मिठास और मदिरा के बादल हम और गहरे उतरते हैं। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के केंद्र की तरफ। यहाँ तारों की भीड़ बढ़ गई है। यहाँ धूल के बादल बहुत घने हैं, इतने घने कि इनके पीछे क्या है ये दिखाई नहीं देता। और यहाँ इस घने अंधकार में एक आश्चर्य हमारा इंतजार कर रहा है, एक ऐसा रहस्य जो आपकी कल्पना को चौंका देगा। अंधकार में एक विशाल बादल तैर रहा है, इतना बड़ा कि इसमें लाखों सूरज समा जाएं। इसका नाम है सैजिटेरियस B2। वैज्ञानिकों ने अपने विशाल रेडियो टेलीस्कोप से स्पेन के पहाड़ों पर बैठकर इस बादल के रसायनों का विश्लेषण किया। उन्होंने ब्रह्मांड की इस प्रयोगशाला को सूंघने की कोशिश की और उन्हें जो मिला वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस धूल और गैस के बादल में इथाइल फॉर्मेट नाम का रसायन भरा हुआ है। और आपको पता है यह रसायन पृथ्वी पर कहाँ मिलता है? ये वही रसायन है जो रसबेरी को उसका स्वाद देता है, और ये वही रसायन है जो रम को उसकी महक देता है। जरा रुकिए और इस विचार को महसूस कीजिए। ब्रह्मांड के केंद्र में जले हुए मांस और वेल्डिंग के धुएं के बीच एक ऐसा बादल है जो रसबेरी और रम की तरह महकता है। तो अगर आप आकाशगंगा के केंद्र में तैर रहे होते और अपना शिरस्त्राण उतारते तो आपको एक मीठी, नशीली और फलों जैसी खुशबू आती। यह ब्रह्मांड की कॉकटेल पार्टी है जहां कोई मेहमान नहीं है, सिर्फ रसायन है जो अरबों सालों से इस मदिरा को बना रहे हैं। ब्रह्मांड कितना विचित्र और सुंदर है ना। एक तरफ जलने की दुर्गंध और दूसरी तरफ मिठास, जैसे जीवन में होता है सुख और दुख, वैसे ही अंतरिक्ष में कड़वाहट और मिठास साथ साथ तैर रहे हैं। ये मिठास उस अंधकार में एक आशा की तरह है कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, चाहे कितनी भी तबाही क्यों न मची हो, कहीं ना कहीं कुछ मीठा का कुछ सुंदर अवश्य छिपा होता है। इस मीठी गंध को अपने अंदर भर लीजिए। कल्पना कीजिए कि आप रसबेरी के एक विशाल बगीचे में हैं जो तारों के बीच लटका हुआ है। इसे आपको सुकून देने दीजिए, जैसे बचपन में किसी मिठाई की दुकान के पास से गुजरने पर लगता था। एक जानी पहचानी सुरक्षित महक। इस गंध में एक नशा है, एक ऐसा नशा जो आपको सुला देना चाहता है, जो चाहता है कि आप यहीं रुक जाएं, इस बादल में खो जाएं। लेकिन हमें रुकना नहीं है, हम यात्री हैं। हमें अपनी यात्रा पूरी करनी है। अब हमें इन खुशबुओं से दूर जाना है। हमें उस स्थान पर जाना है जहां न जलने की दुर्गंध है, न रम की महक, न जीवन है, न मृत्यु। वहां जहां कुछ भी नहीं है। ब्लैक होल की ओर दृश्य का विरूपण हम आकाशगंगा के केंद्र में उस मिठास भरे बादल को पीछे छोड़ते हैं और अब हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी पागल हो गई है। दूर देखिए, तारों की रोशनी सीधी नहीं आ रही, वह मुड़ रही है, वह नाच रही है। जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती हैं, वैसे ही यहाँ स्पेस में लहरें बन रही हैं। अंतरिक्ष का ताना बाना खिंच रहा है, एक चादर की तरह जिसे कोई अदृश्य हाथ अपनी मुट्ठी में भींच रहा हो। और उस खिंचाव के केंद्र में एक गोला है, एक काला गोला, इतना काला कि यह अंधकार को भी लज्जित कर दे। यह अनुपस्थिति है, यह है कृष्णविद ब्लैक होल, ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी और सबसे शांत दानव। यह एक ऐसा तारा था जो इतना विशाल था,
इतना भारी था कि अपने ही बोझ से थक गया और अपने ही अंदर ढह गया। अब यह एक शून्य है जिसका गुरुत्वाकर्षण अनंत है। हम उसके पास जा रहे हैं। धीरे धीरे संभल कर, इसकी क्या गंध होगी? क्या यह भी जली हुई राख जैसा महकता है या रसबेरी जैसा मीठा है? गंध को महसूस करने के लिए वायु में अणुओं का होना आवश्यक है, लेकिन ब्लैक होल हर अणु को, हर कण को, हर गंध को निगल लेता है। वह एक ऐसा भूखा दानव है जो अपनी प्लेट में कुछ नहीं छोड़ता। वह प्रकाश को खा जाता है, वह समय को खा जाता है और वह गंध को भी खा जाता है। वह किसी भी वस्तु को अपने से बाहर नहीं जाने देता। इसलिए ब्लैक होल की कोई गंध नहीं है। यह पूर्ण शून्यता है। यह सूंघने की क्षमता का अंत है। यह इंद्रियों का अंत है। यहां आपकी नासिका काम नहीं करेगी, आपकी आंखें काम नहीं करेंगी, यहां तक कि आपका समय भी काम नहीं करेगा। हम उस सीमा के पास पहुंच रहे हैं जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। घटना क्षितिज, ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसके पार जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लेकिन हम उस रेखा के इस पार खड़े हैं, बिल्कुल किनारे पर। यहां खड़े होकर उस गंधहीनता को महसूस कीजिए। पृथ्वी पर हर चीज की कोई ना कोई गंध होती है, हवा की, पानी की, त्वचा की, लेकिन यहां गंध का अभाव है। यह अभाव किसी भी बदबू से ज्यादा भारी है। ब्लैक होल के किनारे पर वक्त थम जाता है। अगर आप यहां अपनी घड़ी लेकर खड़े हो जाएं, तो आपकी घड़ी की सुई नहीं हिलेगी, टिक टिक बंद हो जाएगी। जबकि बाहर आपकी पीठ के पीछे ब्रह्मांड बूढ़ा हो जाएगा, तारे झलकर राख हो जाएंगे, सभ्यताएं बनेंगी और मिट जाएंगी, लेकिन आपके लिए एक पल भी नहीं बीतेगा। यह स्थान परम शांति का प्रतीक है। यहां कोई शोर नहीं, कोई गंध नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ अस्तित्व है, सिर्फ होना है। इस ब्लैक होल को देखिए। यह डरावना नहीं है, यह शांत है, जैसे एक गहरा कुआं जिसका पानी बिल्कुल स्थिर हो। यह हमें बताता है कि अंत में सब कुछ शांत हो जाना है। सारी भागदौड़, सारी चिंताएं, सारी खुशबू, सारी दुर्गंध, सारा शोर अंत में इसी शून्यता में समा जाएगा। जैसे नींद में हम सब कुछ भूल जाते हैं, वैसे ही ब्लैक होल ब्रह्मांड की गहरी नींद है। एक ऐसी नींद जिसमें कोई स्वप्न नहीं आता, सिर्फ विश्राम है। हम इस काले सूर्य को प्रणाम करते हैं, इस गंधहीन देवता को नमन करते हैं, और अब हमें इससे दूर जाना है। हमें उस बड़ी तस्वीर को देखना है जिसका हम हिस्सा हैं। हमें यह समझना है कि हम कौन हैं और यह जले हुए मांस और रसबेरी की गंध हमसे कैसे जुड़ी है। हम ऊपर उठ रहे हैं, ब्लैक होल से दूर, अपनी आकाश गंगा से भी दूर। हम इतना ऊपर जा रहे हैं जहां से सब कुछ एक साथ दिखाई दे। लानियाकिया, असीम स्वर्ग का नक्शा हम उस काले सूर्य ब्लैक होल को पीछे छोड़ चुके हैं। हम उसके गुरुत्वाकर्षण की पकड़ से मुक्त हो चुके हैं। अब हम ऊपर उठ रहे हैं, बहुत ऊपर, अपनी आकाश गंगा मिल्की वे से भी बाहर निकल रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, हमारी आकाशगंगा छोटी होती जा रही है। पहले यह एक विशाल शहर जैसी लगती थी, फिर यह एक फिरकी जैसी लगने लगी, और अब यह अंधकार में चमकते हुए धूल के एक कण जैसी लग रही है। अब हम अपने आसपास देखते हैं, यहां सिर्फ हमारी आकाशगंगा नहीं है, यहां हजारों, लाखों, करोड़ों आकाशगंगाएं हैं जो अंधकार में तैर रही हैं। ये सब बेतरतीब नहीं बिखरी है, ये एक पैटर्न में है, एक नक्शे में है। ये सब मिलकर एक विशाल ढांचा बनाती है। रोशनी के धागे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे मकड़ी का जाला हो। इसे वैज्ञानिक कहते हैं द कॉस्मिक वेब, ब्रह्मांडीय जाल। और जिस हिस्से में हम रहते हैं उस विशाल साम्राज्य का नाम है लानियाकिया। यह हवाई भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है असीम स्वर्ग। सोचिए, असीम स्वर्ग। यहां रोशनी की नदियां बह रही हैं, आकाश गंगाएं पानी की बूंदों की तरह उन नदियों में बह रही हैं, और ये सारी नदियां एक केंद्र की तरफ जा रही हैं जिसे ग्रेट अट्रैक्टर कहते हैं। इस विशाल नक्शे में हमारी पृथ्वी, हमारा सौर मंडल, हमारी आकाशगंगा इस लानियाकिया के एक बहुत ही छोटे से कोने में एक तिनके की तरह पड़ी है। इस नक्शे में
आप कहाँ हैं? आप दिखाई भी नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं। क्या ये आपको डराता है कि आप इतने छोटे हैं? नहीं, इससे आपको डराना नहीं चाहिए, इसे आपको मुक्त करना चाहिए। अगर आप इतने छोटे हैं तो आपकी समस्याएं कितनी छोटी होंगी, आपका तनाव, आपकी चिंताएं, आपकी असफलताएं, इस लानियाकिया के सामने ऐसा उनका क्या वजूद है? कुछ भी नहीं, शून्य। आप अपना बोझ नीचे रख सकते हैं क्योंकि इस ब्रह्मांड को आपके बोझ की कोई परवाह नहीं है। और यह एक राहत की बात है। जब हम सोते हैं तो हम इसी छोटेपन को स्वीकार करते हैं। हम अपनी पहचान छोड़ देते हैं, अपना नाम छोड़ देते हैं और इस विशालता का हिस्सा बन जाते हैं। तारों की धूल, गंध का रहस्य। अब हम इस अनंत ऊंचाई पर रुके हुए हैं और हम उस गंध के बारे में सोचते हैं जो हमने इस यात्रा में महसूस की। चांद पर बारूद की गंध, मंगल पर जंग की गंध और तारों के बीच जले हुए मांस और धातु की गंध। ये गंध हमें पराई लग रही थी, डरावनी लग रही थी, लेकिन अब एक बहुत ही गहरा और सुंदर सत्य सुनिए। हमने अंतरिक्ष में जो गंध महसूस की वह किसकी थी? वह कार्बन की थी, वह लोहे की थी, वह नाइट्रोजन की थी, वह सल्फर की थी। और अब अपने शरीर को महसूस कीजिए, अपनी त्वचा को, अपनी हड्डियों को, अपने रक्त को। आपका शरीर किस चीज से बना है? उन्हीं तत्वों से। आपके रक्त में जो लोहा बह रहा है, जिसकी वजह से आपका खून लाल है, वह लोहा कहाँ बना था? वह लोहा अरबों साल पहले किसी मरते हुए तारे के हृदय में बना था, किसी सुपरनोवा के विस्फोट में। आपकी हड्डियों में जो कैल्शियम है, जिसकी वजह से आप खड़े हैं, वह किसी प्राचीन तारे की राख है। आपके शरीर में जो कार्बन है, वह उसी जले हुए तारे का अवशेष है जिसकी गंध हमने अंतरिक्ष में सूंघी थी। विज्ञान हमें बताता है कि हम तारों की धूल हैं। तो जब आप अंतरिक्ष की उस जले हुए मांस या वेल्डिंग के धुएं की गंध के बारे में सोचते हैं तो याद रखिए, वह किसी पराये की गंध नहीं है, वह किसी दानव की गंध नहीं है, वह आपके पूर्वजों की गंध है, वह आपकी अपनी गंध है। हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम ब्रह्मांड का ही एक टुकड़ा है जो टूटा है और अब खुद को महसूस कर रहा है। आप उस गंध को पहचानते हैं क्योंकि वह गंध आपके अंदर बसी हुई है। यह विचार आपको इस अकेलेपन से मुक्ति दिलाता है। आप अकेले नहीं हैं, आप सब कुछ हैं। आप वह तारा हैं जो जल चुका है, आप वह धूल हैं जो उड़ रही है। इस सत्य को अपने हृदय में उतरने दीजिए, जैसे बारिश की बूंदें सूखी मिट्टी में उतरती हैं। घर वापसी, अवतरण। अब समय आ गया है वापस लौटने का। हमने बहुत लंबी यात्रा की है। हमने जन्म देखा, हमने मृत्यु देखी, हमने गंध महसूस की। अब इस थकी हुई तारों की धूल को विश्राम की आवश्यकता है। हम उस ब्रह्मांडीय जाल को, उस लानिहाकिया को, उन अरबों आकाश गंगाओं को अलविदा कहते हैं। हम नीचे उतर रहे हैं, बहुत तेज गति से, लेकिन बहुत कोमलता से। हम अंधकार के सागर में गोता लगा रहे हैं, वापस अपने घर की ओर। सामने देखिए, हमारी आकाश गंगा, मिल्की वे, एक परिचित रोशनी। हम उसके अंदर प्रवेश करते हैं, लाखों तारों के बीच से गुजरते हुए, जहां रसबेरी की महक है। हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने सौर मंडल को खोजते हैं, वो छोटा सा पीला तारा, हमारा सूरज। हम हेलियोपॉज को पार करते हैं और वॉयजर को पीछे छोड़ देते हैं, जो अभी भी अपनी यात्रा पर है। हम नेपच्यून की ठंडी हवाओं को पार करते हैं, शनि के डरावने गीतों को पीछे त्याग देते हैं, बृहस्पति के तूफानों और उसकी कड़वे बादाम वाली गंध से बचते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रहों की जलती हुई गंध को पार करते हैं, मंगल की लाल धूल और जंग की गंध को पार करते हैं, चांद की बारूद वाली राख को पार करते हैं, और फिर सामने वो नीला, गीला और चमकदार मोती, हमारी पृथ्वी। कितनी शांत, कितनी सुरक्षित, अंतरिक्ष के अंधकार में चमकती हुई यहाँ की गंध जीवन की गंध है। हम वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, ओजोन की परत को पार करते हैं, बादलों को चीरते हुए जहां बारिश की खुशबू है। हम आपके महाद्वीप, आपके देश, आपके शहर के ऊपर आ गए हैं। शहर की बत्तियां अब धीमी हो चुकी हैं, दुनिया सो रही है, सब शांत है। हम आपकी इमारत, आपकी छत के पार
आपके कमरे में वापस आ गए हैं। अंतिम विश्राम, गंध और नींद। अब अपने शरीर को महसूस कीजिए, वापस अपने बिस्तर पर। बिस्तर का वो स्पर्श जो आपकी पीठ को सहारा दे रहा है, गुरुत्वाकर्षण जो आपको प्यार से पकड़े हुए है ताकि आप अंतरिक्ष में खो न जाएं। आप सुरक्षित हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपने कमरे की हवा को सूंघिए। अब यह गंध आपको बहुत प्यारी लगेगी। यह सुरक्षा की गंध है, यह आराम की गंध है। अब आप जानते हैं कि बाहर क्या है, जलती हुई धातु और विषैली गैसें और अनंत सन्नाटा, लेकिन यहाँ इस छोटे से डिब्बे में आप सुरक्षित हैं। ये आपका कोकून है। आपने अभी अभी अनंत की यात्रा की है और अब आप वापस आ गए हैं। ब्रह्मांड का 99% हिस्सा खाली जगह है और परमाणु जिससे आप बने हैं वह भी 99% खाली है। आप भी उसी शून्यता से बने हैं, आप भी उसी सन्नाटे से बने हैं। तो इस खालीपन से डरिए मत, इसे अपना लीजिए। अपने विचारों को उस जले हुए तारे के धुएं की तरह हवा में बिखर जाने दीजिए। कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, सिर्फ ये पल और ये शांति। जैसे ब्लैक होल में वक्त थम जाता है, वैसे ही अपनी नींद में वक्त को थम जाने दीजिए। आप सुरक्षित हैं, आप अपने घर में हैं। आप तारों की धूल हैं जो अब विश्राम कर रही है। धीरे धीरे इस गहरे, आरामदायक, मखमली अंधकार में डूबते जाइए। अंतरिक्ष की वह खामोश लोरी सुनिए। शुभ रात्रि ब्रह्मांड के नन्हे यात्री। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शून्य।